भारत, मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन लेकर आए हैं बालाजी प्रकाशन क्लास 10th के मैथ के सवाल जो अपन ने 11 कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे के सवाल यानी 12 से अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आ जाओ मेरे साथ मेरे वीरों। देखो पहला सवाल है आपका कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाचा जी को मैंने आज सवाल समझाना स्टार्ट किया और चाचा से कहा मैं चाचा आज आपको सवाल सिखाता हूँ। चाचा ने अच्छा, तो मैंने कहा पहला सवाल है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती हो। इनने कहा कि वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें भाग देने पर 5 शेषफल बचे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो शेष बचता है, जो शेषफल रहता है उसको अपन 245 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। आप सब कहोगे मेरे भाइयों 240, ठीक है। और फिर अगर हम 1029 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1024। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो समझदार निकले। अब आप कहोगे भैया आपने इन्हें घटाए क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये शेषफल बच रहा था इसीलिए तो हमने घटाया। कहने का मतलब समझना है, 3 का भाग 3 से यानी 14 में 3 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 2 शेष बचता है। किसी संख्या से 14 में भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 2 शेष बचता है। ऐसे ही कुछ सवाल है कि शेष बचता है। तो कहने का मतलब ऐसे मान लो 3 से विभाजित कर रहा हूँ, संख्या में 3 से विभाजित करता हूँ तो शेषफल कितना बचता है, 2। तो मैं 14 में से अगर 2 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 12। और जब मैं 3 का भाग 12 में दूंगा तो 3 चौको 12। और ये क्या करेगी, इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। ये इसको क्या कर देगी, पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो वही तो इसमें मैं पूछ रहा है सवाल कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, तो वो इसमें करना है। तो अब मुझे संख्या प्राप्त होगी 1 और 1, तो अब मैं इसको क्या कर लूँगा, भाग दे लूँगा। अब इनमें क्या कर लूँगा, मैं भाग दे लूँगा। क्या करूँगा, मैं भाग को दूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाग को देना। 240 का मुझे भाग देना 1024 में। तो 240 का भाग तो मुझे आता नहीं है। मैंने कहा नहीं आता, तो सत्य बात है। तो मैंने कहा 2 अंक किसके दुका लो, 2 के 2 का भाग इसमें 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 5 बार में जा रहा है। तो 5 बेर में भाग क्या हो रहा है मेरे भाइयों, ज़्यादा हो रहा है। तो अपन देंगे 4 बार, 4 गुणा करेंगे इसमें 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब जब आप घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 64। कितने बचेंगे, 64। कितने बचेंगे, 64। तो आप इधर साइड में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1024 बराबर 240 में आपने 4 से गुणा किया तो शेषफल कितना बचा, 64। एक स्टेप कंप्लीट, एक स्टेप इसका कंप्लीट, एक स्टेप इसका कंप्लीट। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, 64 से इस वाली संख्या में हम भाग देते हैं। बिल्कुल भाग। अब 1 अंक इसका दुकान, 1 अंक इसका, 6 चौको 24 तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो 6 तिया 18, 3 का देंगे, 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 1 19। अब घटाएंगे तो 8 बचेंगे, इधर 3 बचे तो इधर कितने बचेंगे मेरे भाइयों, 4। कितने बचेंगे, 4। तो हम लिखेंगे अब 240 बराबर 64 गुणा 3 प्लस की जो शेषफल बचता है वो लिख देते 48। अब मैं 48 का भाग दूंगा 64 में, तो 48 से कम 48। घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 6 और ये इधर कितने बचेंगे, 1। तो हम जो 64 था 64 को भाज्य बनाएंगे। 18 इससे भाग दिया हमने, इसमें 48 से दिया, 1 बार गया, शेषफल बचा 16। अब 16 से क्या करेंगे, जब हम 48 से भाग देंगे तो 16 तिया 48, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा किससे कटा, 16 से। तो लिखेंगे 48 बराबर 16 गुणा 3 प्लस के 0। तो ये सवाल अपना पूरा हो गया और जिससे भाग गया वो था 16। तो लिखेंगे वहाँ कितना आ गया, 16। तो दोनों के सबसे छोटी संख्या, दोनों को विभाजित करने वाली संख्या कितनी आ गई मेरे भाइयों, 16। 16 ऐसी संख्या है जो इन दोनों भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा। आप कहोगे भैया ऐसे हम नहीं मार रहा है, तो नहीं मार रहा है तो देखो तुम प्रैक्टिकल के लिए 16 का भाग 245 में दे के देख लो। 16 एक हम 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8।
कितने बचेंगे 8 उतार लेंगे, 5 का 16 पंचे 80। देखो 5 से बचे कि नहीं बने, बचा, आ गया ना समझ में। हाँ 13 जो कह रहा है बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जो अभी अपन ने किया, उसी का बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। कह रहा वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 तथा 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होते हैं। अभी क्या कह रहा था, दोनों में 5 प्राप्त होता, अब क्या रहा अलग अलग। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस बात की। अभी हमने दोनों में से एक संख्या घटाई, अब 285 में 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, आप सब कहोगे भैया 200 बचेंगे 76, कितने बचेंगे 276, और 1249 में से हम 7 घटा देंगे तो बचेंगे 1242। मैंने कहा वाह मेरे सिकंदर, तुम तो समझदार निकले। हाँ तो समझदार वाली बात ही है कि 2 शेषफल देगा तो दोनों संख्या में से एक एक घटा देंगे, अगर 1 देता तो दोनों में से एक संख्या घटाते। अब क्या करना है अपन को, तो पास 276 और 1242 में संख्या कौन सी छोटी है, बड़ी जे है छोटी जे है, तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में क्या देते हैं भाग, क्या देते हैं भाग, तो जे ए और जे बी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे। तो जब अपन 276 से भाग देंगे 1242 में, तो बहुत ही आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। 2 अंक किसके दिखाएं, 2 अंक 2 6 12 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो भाग देंगे 5 बार। 5 6 का 30 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38, 5 9 10 10 और 3 13, तो ये ज़्यादा हो गया, तो भाग देंगे अपन 4 बार। कितनी बार देंगे मेरे भाइयों, 4 बार। 4 6 24 हासिल 2, 7 चौको 28, 28 और 2 30 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, घटाएंगे तो बचेंगे 8 3 1, कितनी बचे 138। तो अब इधर हम क्या लिख देंगे मेरे भाइयों, 1242 में भाग दिया 276 से, तो भाजक हो गया, भागफल 4 हो गया, और शेषफल कितना हो गया 138। अब क्या करें, 138 का भाग देंगे 276 में। 2 अंक किसके दुकाएंगे, 2 अंक किसके दुकाएं, 1 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा, आप कहोगे 2 बार। कितनी बार जा रहा, 2 बार। कितनी बार जा रहा, 2 बार। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देंगे, 2 का 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, तो ये पूरा पूरा घटा तो क्या बचा 0 0। तो हम लिखेंगे कि 276 को जिसने विभाज्य किया वो है 138 गुणा 2 प्लस के 0। तो मासा अपना कितना आ गया मेरे भाइयों, मासा आ गया 138, जिससे कि ये पूरा पूरा कट गया। वो किससे कटा, 138 से। जिससे पूरा पूरा कटता है वही अपना आंसर होता है। तो अपना आंसर होगा 138। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 14। क्या रहा प्रश्न नंबर 14, जो आपसे कह रहा है कि संख्या 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम कर लेंगे एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तथा इसे 65x + 17y के रूप में प्रकट कीजिए। क्या कीजिए, इसको प्रकट कीजिए भाई। मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने प्रकट कर दिया तो आपने कहा अगर प्रकट कर दिया तो और अच्छी बात है। तो हमने कहा चलो करते हैं इस सवाल को हल। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ यानी मासा। तो 65 और 117 में क्या है बड़ा अपना जे, तो लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। तो अपन बी का भाग देते ये में, तो 65 का भाग देंगे अपन 117 में। तो 65 एकम 65, घटाएंगे तो 2 बचेंगे और 5 बचेंगे। अब 52 लिखेंगे और 65 लिखेंगे। 52 एकम 52, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13। इधर लिखेंगे 52, 13 चौको 52। आपने कहा भैया तो पूरा पूरा कट गया। मैंने कहा पूरा पूरा कट गया तो मासा कितना आ गया, आप कहोगे भैया मासा आ गया अपना 13। क्या आ गया 13, कितना आ गया मासा 13। तो इस और इस संख्या का मासा कितना है 13। तो इसे इस रूप में प्रकट नहीं कर सकता, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लिखते हैं कि 65x + 117y = 13। क्या y = 13। अब अपन को ऐसा सोचना है, ऐसा क्या करना है, सोचना है। अब आपको भैया मैं सोच में तो कुछ नहीं आता, तो मैं कहूँगा अभी तुम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हो। 13 कॉमन लेंगे तो 13 पन्ना 5x और 13 नम्मा 117 = 13। तो देखो 13 से 13 कट जाएगा, तो 5x + के 9y = आ गया 1। कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब हो गया सिंपल। अब मैं तुमसे कहूँगा बताओ मेरे भैयों कि मैं x का कितना मान रखूँ और y का ऐसा कितना मान रखूँ कि 1 प्राप्त हो जाए। तो आपने कहा भैया मैं बता सकता हूँ, तो मैंने कहा बता दे मेरे छोटे। तो तुमने कहा कि भैया अगर मैं x = 2 रख दूँ, क्या रख दूँ 2,
तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। और आपने कहा भैया अगर मैं y बराबर -1 रख दूँ, क्या रख दूँ -1, तो 9 एकम 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 9 हो जाएंगे और घट जाएंगे तो कितना बचेगा 1। क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा और कोई भी संख्या आ रही तो आप सोच सकते हो। आप कहोगे अगर मैं 3 रख दूँ तो 5 3 15 हो जाएंगे और 9 दूनी 18, तो फिर सवाल बनेगा नहीं, क्या नहीं बनेगा। तो ये इसमें मार रखने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं, ये नहीं मैं और कुछ भी सोच सकता हूँ, तो तुम और कुछ भी सोच के, लेकिन अदर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा सही होगा। क्या होगा सही। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा मेरे भाइयों 2 और y की जगह कितना लिखूंगा -1 बराबर 1। तो 5 दूनी 10, 9 एकम 9 बराबर 1, घटा तो 1 बराबर 1 क्या हो गया मेरा सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो मेरा x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया -1। जो समीकरण संतुष्ट कर रहे हैं वो x बराबर 2 और y बराबर -1, इस समीकरण क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं। अब रखो 65 दूनी कितना होगा। आप कहोगे भैया 65 दूनी 130 होगा, 1 रखोगे तो कितने होंगे 117 और 130 में से अगर 117 भी घटाओगे तो कितने बचेंगे 13। कितने बचेंगे 13। तो इस प्रकार से आपके समीकरण संतुष्ट करता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 15 जो 14 का बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें कह रहा है कि यदि 56 तथा 117 का HCF D है, ठीक है, तो x व y के वे मान ज्ञात कीजिए जो d बराबर 56x + 72y को संतुष्ट करते हों। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। यह भी सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार x व y अद्वितीय नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। कैसे करें। सबसे पहले तो अपन को 56 और 72 लिखना है। इसमें बड़ी संख्या 72 है यानी a है और छोटी संख्या वो है b है। तो हम क्या करेंगे इसका भाग देंगे, 56 का भाग देंगे 72 में। 56 एकम 56 घटेंगे तो कितने बचेंगे। आप कहो कि भैया अब घटाओगे आप तो 6 और 16 बचेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 16 तिया 48। आपने कहा बिल्कुल भैया। घटेंगे तो कितने बचेंगे 8 और 16 को लिखेंगे तो 8 दूनी 16। ये पूरा कट गया, किससे कट गया 8 से। तो आपका जो d का मान है जिसे मासा कहेंगे वो d बराबर कितना मान आ गया आपका 8। कितना आ गया d का मान 8 आ गया। d का मान जो है जिसे अपन HCF भी कहेंगे, जो HCF बराबर d था, d बराबर कितना आ गया अपना 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब कह रहा है जी इसको संतुष्ट करना है। तो हमने कहा ठीक है जहाँ लिखा जी d बराबर 56x + के 72y, तो हम d की जगह कितने लिखेंगे मेरे भैया 8। और मैं कहूँगा इसमें से कितना कॉमन ले लो 8 कॉमन ले। तो 8 सत्ते 56, 8 नाम 72। तो 8 से 8 कट गया तो 1 बचा इधर और जी बता 7x + के 9y। अब देखो कंडीशन वही अभी जो मैंने पिछले सवाल में किया था कि मैं x और y के ऐसे क्या मान रखूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। क्या आ जाए 1 आ जाए। तो हमें सोचना पड़ेगा। हम अगर 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 होंगे और 1 रखेंगे -1 तो 9 एकम 9 होंगे। तो अभी क्या नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा है। मैंने कहा इधर x का मान अगर 3 रखेंगे 7 तिया 21 और इधर 9 रखेंगे 9 दूनी 18, तो 3 का गैप पूरा, इधर भी काम नहीं हो रहा। मैंने कहा इधर 4 रखो। कितने रखो 4। x का मान कितना रख दें 4 रख दें तो 7 चौको कितने हो जाएंगे 28 और y का मान अगर -1 रख दें, y बराबर कितना रख दें -1 रख दें तो 9 तिया कितनी हो जाएंगे 27 और 28 में से अगर 27 घटेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आपने कहा बिल्कुल ये सिद्ध हो गया। तो मैं 7 गुणा 4 रखूँगा प्लस 9 गुणा -1 लिखूँगा। तो 1 बराबर 7 चौको 28 और 9 इधर 3 y बराबर कितने मानने -3। कितने माने मेरे भाई 3 माने हैं। तो माने से 9 तिया 27 घटेंगे तो 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 1 बराबर क्या हो गया 1 आ गया। और यही क्या है इसके परम सत्य आंसर है। इस वाले जो समीकरण है जी लिखा बना, इस समीकरण को संतुष्ट कौन करते हैं x और y। क्या कर रहे हैं x का मान 4 y का मान -3। और इसके अलावा अगर कोई भी आता तो अब हल करके देख लो। पहली बात यही इसके क्या है अद्वितीय, मतलब इसके अलावा इसका कोई कुछ क्या नहीं है आंसर नहीं है। तो इसीलिए x बराबर 4 और y -3 यही इसका परम सत्य आंसर है जिसको क्या करता है मेरे भाइयों संतुष्ट करता है। ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 16। जो भी अपन ने 2 सवाल किए थे ना वो शुरू में 12 और 13, उसी का सेम टू सेम है प्रश्न नंबर 16। क्या है सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। देखो कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 253 तथा 967 को भाग देने पर फिर फल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होता है। तो मैंने कहा वेरी गुड, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 2053 में से पहले 5 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 20 48 और मैं 967 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 960। मैं लिख सकता हूँ 960 बड़ा है 960 बड़ा है
सॉरी 960 छोटा है किससे से, इसको मानते ए, इसको मानते बी। पढ़ना चाहे इसको ए मान ले चाहे इसको बी माने, रट्टा मानने की जरूरत नहीं ना, आप लोग रट्टा मारो समझो भैया आप इधर तो ए लिखना था इधर बी लिखना था, आप ये क्या कर रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सही लिखे, उनकी टेंशन ना करो, ठीक है। तो इस सवाल को अपन हल करते हैं, इस पर ना जाओ, ठीक, कुछ भी लिख सकते, ABCD का अक्षर है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो इस पर मत जाए। अब 960 का तुम्हें भाग देना तो भाग पर जाएँ, 2048 में देना इस पर भी जाएँ। तो 9 का भाग तो इसमें 2 बार जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है, 2 का भाग देंगे 0, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19। जब भी आप इसमें से घटाओगे तो 8 बचेंगे, 2 बचेंगे और 1। आपने कहते ना सरल, तो अब इधर लिखेंगे 2048 बराबर 960 में गुणा करेंगे 2 और शेषल बचा 128। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब 128 से भाग देंगे 960 में, तो इसका भाग देंगे 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, वो 7 बार देंगे, कितनी बार, 7 बार, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 कितने हो गए 19, 7 एकम 7, 7 और 1 कितने हो गए 8। अब जब 20 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6 और ये लिखेंगे 128। तो हम इसको लिखेंगे कि 960 बराबर 128 गुणा 7 से इस पर लाया 64। जब हम 64 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, 64 दूनी 128। तो इधर लिख देंगे हम 128 बराबर 64 गुणा 2 प्लस के 0। जब तक भाग करते जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल किससे आया 0, 64 से, किससे आया 64 से। तो हमारा जो मासा है, जो HCF है, वो कितना आ गया मेरे भाइयों 64। कितना आ गया 64। यही सवाल इसका क्या है आंसर है कि 64 वह संख्या सबसे छोटी है जो 2053 और 967 को पूर्णतः विभाजित करती है और शेषफल क्रमशः 5 और 7 देगी। ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 17 जो कि अभी क्या है 12, 13 और अभी अपन ने 16 किया, उसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे करना है इसको कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। तो सबसे पहले तो क्या करें, शेषफल रहता अपन उसे घटा लेंगे। 398 में से पहले अपन 7 घटाएंगे तो बचेंगे 391। फिर अपन क्या करेंगे 436 में से अपन 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 425। फिर 542 में से अपन को माइनस के 15 घटाने हैं तो कितने बचेंगे 527। कितने बचेंगे मेरे भाइयों 527। अब जब ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, जब तीन संख्या हमारे पास प्राप्त होती हैं तो हम छोटी संख्या से इस वाली संख्या में हम भाग देंगे। क्या देंगे भाग देंगे। तो 391 एकम 391 जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा और 3 बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे प्रथम कर रहे हैं तो 425 बराबर 391 गुणा 1 प्लस के 34। अब 34 का भाग देंगे 391 में। कितने में देंगे 391 में। कितने में देंगे 391 में देंगे। तो भाग जाएगा अपना 11 बार। क्या आ जाएगा 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 11 बार। 11 तो 11 चौको 44, 11 33, 33 और 1, 11 चौको 44 यानी 4, 11 33 4 37। घटाओगे तो आप बचेंगे सिर्फ 17। कितने बचेंगे 17। तो इधर लिखोगे 391 बराबर 34। कितने लिखोगे 34 गुणा 11 प्लस के 17। अब 17 का भाग इसमें दोगे अब 34 में। 17 दूनी 34। पूरा कट गया किससे 17 से। तो लिखोगे 34 बराबर 17 गुणा 2 प्लस के 0। अब जो इससे 17 आता उस 17 से भागा देते अपन। कहाँ देते उस 17 से अपन भाग देंगे किसमें 527 में। तो जब इस 17 से भाग देंगे, अब किसी भाइयों को दिक्कत कहाँ हुई होगी इधर कि भैया 34 को पढ़ा आपने 11 बार डाउट कैसे पढ़ दिया। तो उनकी डाउट को मैं इधर क्लियर कर देता हूँ इस वाले सवाल में। अब 17 का भाग इसमें देना 17 तिया 51। तो 17 तिया 51 घटेंगे तो कितने बचेंगे 1 उतार लिया 17 का 17 एकम 17। तो पूरा कट गया 0। तो किससे विभाजित हुआ 17 से। तो सबसे पहले मासा और मेरा HCF जो आया है वो आ गया 17। कितना आ गया 17। कितना आ गया 17 आ गया। देखो अपन को ऐसे भाग देना नहीं आता तुम्हें 34 का, तो तुम क्या करते 34 का भाग दे लेते 391 कैसे 34 से कम 34। घटते तो कितने बचते 5 और कितने बच्चे 5। 34 से कम 34 और घटते कितने बचते 17। देखो जी आ गया वही सब जी 17। फिर 17 का भाग देते 34 में तो 17 दूनी 34। तो तुमको इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। गलत तुम्हारा नहीं माना जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट 31 से गुणा करके डायरेक्ट 527 भी लिखते हो तो भी गलत नहीं माना जाएगा। क्या नहीं। और ऐसे भी करते हो तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 18
जो अभी तुम सवाल करते चले आ रहे हो उसी के आधार पर ये 18वां सवाल है, जो कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 540 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होते हैं। आपने कहा, चाचा ने कहा कि बच्चे अब तो मुझे सीख गया हूँ, अब तो मुझे रट गया है सवाल और ये तो मैं पेपर में उड़ा दूंगा। क्या कर दूंगा इसको? पेपर में उड़ा दूंगा मैं। ठीक है चाचा, कैसे करना है? 546 लिखेंगे, 6 घटा देंगे, 540 बचेंगे। 764 लिखेंगे, 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 756 बचेंगे। अब अपन को क्या करना है? 540 छोटे हैं किससे? 756 से। तो हम 540 का 756 में भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बेर। 540 से कम 540 घटेंगे तो हमारे पास बचेंगे 216 और भाग देंगे 540। तो इधर ही हम लिख लेते हैं कि 756 में जब हमने भाग दिया 540 से तो एक बार गया और शेषफल बचा 216। ठीक है, अब 216 का भाग इसमें जाएगा 2 बेर। 2 6 12, 2 एकम 2 और 3 2 दूनी 4, घटाएंगे तो बचेगा 8 0 और 1, कितना बचा? 108। तो अपन लिखेंगे 216 बराबर 540 बराबर 216 गुणा 2 प्लस के 108। जब 108 से हम 216 में भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। तो 2 8 16 और 2 एकम 2, घटाएंगे तो 0 0 0। तो क्या हुआ? मैंने जब 216 में 108 से भाग दिया तो भाग 2 बार गया और शेषफल मेरा बचा 0। जब शेषफल 0 बचता है तो वही अपना क्या होता है? SCF, उसको कहते हैं मासा, जो कितना आ गया मेरे भाइयों? 108। कितना आ गया? 108 आ गया है। इन सवालों को आपको ऐसे तरीके से क्या करने थे? हल करने थे। आशा करता हूँ आपको मेरे सब बताए हुए सभी सवाल समझ में आए होंगे। अब जो अपने सवाल रहेंगे 19, 20, 21, उन तीनों को सवालों को मैं अगली वीडियो में आपको बड़ी मस्त तरीके से तीनों सवालों को अच्छे से समझाऊंगा। मैं उन्हें इसमें मिक्सचर इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बढ़िया थे, बड़ी आराम वाले सवाल, अब उनमें लगाना है दिमाग तो तुम थक जाओगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उन तीनों सवालों को मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? फैलाएँ। क्या करें? फैलाएँ। ठीक है, आप सब से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।